मैं अपनी कविता की शुरुआत कुछ पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूंगी। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्तिमा की मत करो धूमिल। विवादों में उलझ कर कीर्तिमा की मत करो धूमिल। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। युवाओं के लिए कहना चाहूंगी कि युवाओं का आदर्श कौन होना चाहिए। कथानक व्याकरण समझे तो सुलभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये दुनिया मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। विवेकानंद हो जाए। अब मैं अपनी कविता आपके समक्ष रखना चाहूंगी। माँ धरती धरती है संयम, माँ धरती धरती है संयम, सहती है खुद पर प्रबल भार। कितने भी कोई जुल्म करे पर नहीं मानती कभी हार। इस वसुंधरा पर अखिल विश्व जिसकी भौगोलिक भाषा है। प्रत्येक खंड में सचे देश उन सबकी यहाँ विलासा है। हर एक देश को नाज रहा सच्चा हो अथवा झूठा हो। कर्तव्यों और उपायों से निर्मित सम्मान अनूठा हो। और अपने भारत को आर्यभट्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं वहाँ आपका ध्यान लेके जाऊंगी कि निज आर्यभट्ट की ओर ध्यान आकृष्ट कराने आई हूँ। कुछ शब्द सुमन वाली कविता स्वागत में चुन कर लाई हूँ। अपने अतीत का ज्ञान तत्व हम सबको यह बतलाता है। नीतियाँ समर्पण वाली हो, इतिहास अमर हो जाता है। चाहे हो कलुषित भाव किंतु दिखला दो अपना सदैव है। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की जय। और भारत को क्या क्या जानते हैं कि राष्ट्र सिमाते क्यों इसको सर्वोपरि देश कहा गया है। सुनिएगा कि छरितों वाला श्रेष्ठ देश, दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश। अध्ययन करने पर पाओगे पूरी वसुधा पर है विशेष। सभ्यता यहाँ पर जिंदा है, पूजे जाते हैं संस्कार। कल 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 करती है पवित्र पावन नदियाँ ले धवलधार। हिमवान किरीट बना जिसका, उत्तर में प्रहरी के समान। दक्षिण में सिंधु पखाल चरण देता रहता है अभयदान। पूरब में खाड़ी का गौरव, पूरब में खाड़ी का गौरव सीमा को रक्षित करता है। पश्चिम में अपना अरब सिंधु निज कुलता का दम भरता है। त्योहार अनूठे लगते हैं, व्यवहार अनूठे लगते हैं। खोजो तो पाओगे जवाब, मनुहार अनूठे लगते हैं। ऐसी है भारत की धरती, ऐसी है भारत की धरती। रहता है जहाँ जीव निर्भय, सत्ता से यदि हो गई चूक तो ईश्वर करता है निर्णय। होगा न बालपा का हरगिज, कर लोगे यदि मन में निश्चय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय। और भारत माता की ही जय क्यों? बहुत से देश हैं, सिर्फ भारत माता की ही जय क्यों? क्योंकि मजदूर जहाँ श्रम साधक है, उस भूमि भाग का क्या कहना। नित मेहनत का आराधक है, उस भूमि भाग का क्या कहना। बहती ही रहती है प्रतिपल भारत माता की अमिट शान। पोषित करती है जो संध्या, हम सब उसको कहते किसान।
रहते हैं। दुश्मन का दर्द मिटाने को सब चाहते नहीं किशोर, यहाँ बलबेदी पर चढ़ जाने को। बचना है चाहे मरना है, बचना है चाहे मरना है, करना है सिर्फ अखंड है जय। सैनिक सनक समर्पित है, संकल्प लिए मन में निश्चय। हम इसे नहीं बटने देंगे, हम इसे नहीं बटने देंगे, चाहे आ जाए महाप्रलय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय। इस देश में शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके लिए तिरंगा महज एक कपड़ा है जो सिर्फ 3 रंगों से मिलकर बना। तब मैं पंक्तियां निवेश करूंगी कि धरा की लाज वीरों की पराक्रम पर टिकी होगी, धरा की लाज वीरों की पराक्रम पर टिकी होगी। हर एक पर इबादत की समर्पण की दिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो, पता चल जाएगा तुमको, तिरंगों पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। तिरंगे पर विजय गाथा लिखी होगी। सुनी जब राष्ट्र की पीड़ा, बहुत मन की घनी मचली, वहां पर अश्रु को गज पर बहुत कुछ अनमनी मचली। तिरंगे की हिफाजत में जिन्होंने जान तक दे दी, शहीदों को नमन करने हमारी लेखनी मचली, शहीदों को नमन करने हमारी लेखनी मचली। और मैं अपने आदर्श प्रचार पंक्तियां कहना चाहूंगी कि ये साहस क्यों आता है। मैं अधिकतर कविता महिला सशक्तिकरण पर ही कहती आई हूँ, तो मैं अपनी बाणी को विराम एक छोटी सी कविता के माध्यम से करूंगी कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके, हिंदू वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले,